ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में संकट चौथ कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ व्रत किया जाता है। इस व्रत में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को तिलकुटा चौथ, तिल चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। संकट चौथ का व्रत, तिल चौथ का व्रत, इस दिन खास करके स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए, सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। यह सभी प्रकार संकट नाशिनी व्रत है। इस व्रत में तिल का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ व्रत भी कहते हैं। इसके अलावा संकट चौथ को संकट चौथ व्रत, तुंडी चतुर्थी तथा माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। संकट चौथ का व्रत इस साल मंगलवार को रखा जाएगा। इस साल 6 जनवरी 2026 को संकट चौथ का व्रत है। इस व्रत में गणेश जी की पूजा कर संकट चौथ की कहानी पढ़ी जाती है। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत खोला जाता है। इस साल संकट चौथ पर अश्लेषा नक्षत्र प्रीत योग का संयोग भी रहेगा। इस कारण इस बार संकट चौथ का व्रत बहुत फलदायी रहेगा। संकट चौथ यानी तिलकुट चतुर्थी को लेकर मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीजों का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इस चतुर्थी पर तिल का दान भी करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार सुबह 8:04 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार सुबह 6:53 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार संकट चौथ का व्रत, तिल चौथ का व्रत जो कि इस बार 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को पड़ा है। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है तो इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है और इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार 6 जनवरी मंगलवार के दिन संकट चौथ का व्रत पड़ रहा है, जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायी है। 6 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त का शाम 5:22 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 2:43 से शाम 4:03 तक होगा।
राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:52 से सुबह 7:04 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से शाम 6:57 तक होगा। 6 जनवरी को चंद्रोदय का समय, चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि 8:35 पर होगा। पूरे विधि विधान के साथ जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए, इसे निर्जला धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। खास करके इस दिन गुड़ तथा तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग भगवान गणेश जी को अवश्य लगाएं। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना जाता है। भगवान को भोग आदि लगा के जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ्य प्रदान करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा पूर्ण हो और हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। इससे भगवान गणेश जी चौथ माता का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।